हो। तो मैं वापस आ चुका हूँ और तुम लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ यार बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, 15 दिन या पता नहीं कितने 10-12 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली है। और मैंने बोला था कि मैं एक हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा। तो ऐसा है ना भाई कि मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कॉस्मोलॉजी ही पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और भी पढ़ रहा था, ठीक है। अपना दूसरा दूसरा मैं उसको बता नहीं सकता तुम्हें, ठीक है, थोड़ा लेवल का बात है। तो सबसे पहले तो मैं ज़्यादा यैपिंग नहीं करूँगा, सीधा हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि तुम आराम से बैठ जाओ, एकदम बहुत आराम से, एकदम बिल्कुल लेट ही जाओ, मतलब बिल्कुल। मगर क्यों? क्या कहूँ मैं, बहुत आराम से ये वीडियो देखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे तुम्हें पेपर नहीं आने वाला है, इससे ना तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा। ये वीडियो होने वाली है तुम्हारी क्यूरोसिटी के लिए, ठीक है। मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती भाई इतने अच्छे से। चलो कोई नहीं, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले बहुत आराम से बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स होके, ठीक है। इसका ना तुम्हारा एग्ज़ाम होएगा, ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, और ना ये मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट तुम्हारे सिलेबस के लिए या तुम्हारी एज के हिसाब से, या तो अभी, ठीक है, वो देखा जा सकता है। अगर तुम साइंटिस्ट होगे तो भाई काम का है थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही देख लो यार, मज़े के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग पहले टॉपिक पे चल देते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन कॉस्मोलॉजी का। तो कॉस्मोलॉजी है क्या? तो एंशियंट ग्रीक के टाइम पे क्या होता था ना, एक वर्ड है, मैं एडिट करके इधर डाल दूंगा, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कॉस्मोस, ठीक है। वो ग्रीक में है, तो समझ नहीं आएगा हमें ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लेटर, उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कॉस्मोस, यानी कि यूनिवर्स, यानी कि वर्ल्ड, तुम लोग कुछ भी कह सकते हो तुम्हारी लैंग्वेज में। तो उसमें क्या होता था ना, उसकी स्टडी की जाती थी। और मतलब कॉस्मोलॉजी इस पे है ना कि उस पुराने टाइम पे उसे मानते थे कि नेचर की स्टडी है ये एक नेचर की स्टडी है, या यूनिवर्स की स्टडी, या वर्ल्ड की स्टडी, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। तो जो तुम मानते हो, ठीक है, नेचर, कॉस्मोस, यूनिवर्स, वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग। तो ये जो टर्म है कॉस्मोलॉजी, वो पहली बार यूज़ हुई थी इंग्लिश में 1656 में, ठीक है, थॉमस ब्लाउंट के द्वारा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया है कॉस्मोलॉजी के बारे में, कि ये कॉस्मोलॉजी भाई वर्ड कहाँ से आया, इंग्लिश का कब आया, और ये एंशियंट ग्रीक में कैसा था, ठीक है। हाँ 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 जी। तो कॉस्मोलॉजी यानी हम इसको कह सकते हैं साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक साइंस। नॉन साइंटिफिक साइंस, माय गॉड। तो ये है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रोपोजिशन, ठीक है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है अजम्पशन पे, यानी कि भाई ऐसे अजम्पशन पे जो कि टेस्ट ही नहीं हो सकते। यानी मैं कह दूँ तुम अभी उड़ के बता दो, नहीं उड़ सकते ना। पर ये इसलिए कॉस्मोलॉजी, ये जो टर्म है ना, जैसे हमारी एस्ट्रोनॉमी पूरी अलग है। एस्ट्रोनॉमी अब आगे पढ़ोगे, मैं बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी कैसे कनेक्ट है कॉस्मोलॉजी से। पर बात यह जाती है कि कॉस्मोलॉजी जो है अजम्पशन पे बेस्ड है, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों, यानी लॉजिक और बिना लॉजिक दोनों को मिक्स कर लो तुम। लॉजिक तो वैसा होता ही है, पर साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रोपोजिशन पे कॉस्मोलॉजी बेस्ड है, अजम्पशन पे, जो कि टेस्ट नहीं हो सकते ज़्यादातर, ठीक है। अब मैं कहूँ तो मैं बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, तो तुम्हें नहीं पता ना। और पहली बात तो क्या है ना, ज़्यादा लोग मानते हैं कि बिग बैंग असली में हुआ था, भाई थ्योरी है ये, ठीक है, एक्यूरेट थ्योरी है, पर असली में नहीं भाई, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है, थ्योरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है ना, वो डोमिनेट होती है बिग बैंग थ्योरी से। तो तुम सब जगह सुनते होगे, ठीक है, तुमने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट देखे होंगे या बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिसमें लोग बाग बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था। जैसे कि कोई एटम बराबर कोई वो था, एनर्जी बॉल, वो फट गया था और ऐसे हमारा निर्माण हुआ, ठीक है, यूनिवर्स का। तो ये कॉस्मोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि इसमें भाई अगर तुम चाहते हो मैं बिग बैंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत पढ़ा है भाई, हिले मत, ठीक है। तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डेविड एन स्प्रेगल, ठीक है, ऐसा नाम है, मैं डाल दूँगा एडिट करके। तो इनने डिस्क्राइब किया था कि कॉस्मोलॉजी जो है ना हिस्टोरिकल साइंस है, यानी एक ऐसी साइंस जो हिस्ट्री पे बेस्ड हो। साइंस और हिस्ट्री को बूम करवा दिया, तो इनने ये कहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री पे जाएंगे अब हम लोग आगे जी। तो मैं ज़्यादा हिस्ट्री पे जाऊँगा नहीं, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, तो मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री तुम्हें बता देता हूँ,
ठीक है। तो इसमें हमारे 2 हिस्ट्रीज़ हैं। मैंने ज़्यादा हिस्ट्री को गिना नहीं है भाई, चाइनीज़ हिस्ट्री ये सब वगैरह मेन गिनी है मैंने जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री पे। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है ना, जब से हम लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस आई है, जब से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है और जब से हमारे पास कॉन्शियसनेस आई है, और तुम्हें कॉन्शियसनेस नहीं पता है तो मैं उसका भी विकिपीडिया से स्क्रीनशॉट लेके डाल दूँगा, तुम पढ़ सकते हो वहाँ पे वीडियो को रोक के। तो उस टाइम से हमने एक ही सवाल पूछा है जो कि शायद से तुम्हें भी आया होगा अगर तुम साइंस डिपेंड का आए हो, मतलब जो साइंस के बारे में पढ़ते रहता है, ठीक है। तो एक ही जो क्वेश्चन है हमारे बार बार माइंड में आता रहता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये यूनिवर्स बना कहाँ से, ये एंड कहाँ पे होएगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत पुराना है, ठीक है, मतलब बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है ये क्वेश्चन। और सब इसी के कारण ऐसे फिलॉसफी के क्वेश्चन पूछ के हमने बहुत सारी चीज़ें तरक्की कर ली। जैसे साइंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, फिर उसके बाद आंसर ढूंढते हैं और फिर हम नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करते हैं, खुद बनाते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन भी है, पर इसका आंसर हमें अभी तक मिला नहीं है। तो माइथोलॉजिकल कॉस्मोलॉजी पर जाते हैं। तो एंशिएंट इजिप्ट में क्या होता था ना भाई, एंशिएंट इजिप्ट में ऐसा होता था कि वो लोग ना स्काई, जो हम लोग स्काई नाइट स्काई देखते हैं या दिन का स्काई देखते हैं, तो वो लोग मानते थे वो एक देवी है या गॉडेस है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ जो है हम उसके ऊपर हैं, तो वो एक गॉड है, यानी देव है, देव और देवी। स्काई यानी गॉडेस और अर्थ यानी गॉड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडियन कॉस्मोलॉजी पे। तो हमारी कॉस्मोलॉजी में क्या है ना, देखो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता ठीक है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। तो क्या है ना कि हमारे इंडिया में, जैसे कि तुमने सुना होगा कि हमारे इसमें युग होते हैं, युग या योगा जो भी कह दो, मैं तो योग कहूँगा भाई, ठीक है। तो ऐसा है ना यार, मैं रैपिंग करने की सोच रहा हूँ पर नहीं करूँगा, ठीक है। तो टॉपिक पे बने रहते हैं हम लोग। तो क्या हुआ ना कि हमारे युग में 4 युग हैं हमारे पास, ठीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। तो हमारी जो कॉस्मोलॉजी, हमारा जो थॉट है, हमारा जो आइडिया है, ये भाई बेस्ड है साइकिलिंग पे। साइकिलिंग मतलब वो वाली साइकिलिंग नहीं, ड्रिंकिंग वाली, ठीक है। साइकिलिंग मतलब साइकिलिक कॉस्मोलॉजी यानी साइकिलिक आइडिया, जो कि बेस्ड है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना सतयुग था, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आएगा वापस से। तो ऐसे ही बेस है, ठीक है। तो मेरे को यार भाई बोलना मत कमेंट में त्रेता युग और द्वापर युग दोनों में से पहले कौन आता है, मेरे को अच्छे से पता नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, पर डेफिनेटली मैं पढ़ूँगा इसके बारे में, रिसर्च करूँगा एकदम खतरनाक वाली। तो बने रहो वीडियो के साथ। तो अब हम लोग आ जाते हैं कॉस्मोलॉजी कनेक्टेड टू ह्यूमन माइंड, यानी हमारे माइंड से कॉस्मोलॉजी कैसे कनेक्ट है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉस्मोलॉजी कनेक्टेड टू ह्यूमन माइंड। तो इसमें क्या हुआ था ना कि भाई पहले के टाइम पे, तुम जैसे मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बताया कि पहले के लोग ना ऐसा मानते थे कि यूनिवर्स जो है ना जिंदा है या डिवाइन है या गॉड है, यानी अलग ही इनकी स्टोरीज चलती थी, ठीक है। तो पहले के ज़माने में यही होता था। एंशिएंट पीपल जो थे ना, वो हमारी जो स्काई है या जो भी कॉस्मोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको मानते थे कि वो सब डिवाइन है। वो स्टोरीज़ में थिंक करते थे, मिथ स्टोरीज़, कि भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। जैसे तुम्हें पता है बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे इधर, ठीक है। और ठीक है कोई नहीं। तो ग्रीक सॉ इन लॉजिक, ग्रीक जो लोग थे ना, ग्रीक लोग भाई वो ना पहले से ही एडवांस रहे हैं। ग्रीक लेटर आए, पता नहीं कितनी चीज़ें भाई ग्रीक की, भाई ग्रीक भाई अलग ही है पूरा, सारे जीनियस वहीं बने। तो ग्रीक के टाइम पे क्या होता था ना, तो वहाँ पे रीजनिंग को बहुत ज़्यादा राइज किया, रीजनिंग को बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी स्टोरी बना दो कि भाई ऐसा हुआ था, इसने इसको मार दिया और ऐसा वैसा हो गया। वहाँ पे रीजनिंग चलती थी भाई, वहाँ पे लॉजिक राइज हुआ, वहाँ पे स्टोरीज राइज नहीं हुई भाई, वहाँ पे लॉजिक राइज हुआ। लॉजिक को बढ़ावा दिया गया कि भाई लॉजिक से सोचो ना कि क्या हुआ होगा, फटा होगा, बम फटा होगा, क्या होगा, ग्रेविटी होएगी, कुछ ना कुछ तो होएगा ही ना। तो ग्रीक के टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न ह्यूमन जो हम लोग हैं आज के टाइम पे ना, हमारा माइंड से पूरा चेंज हो गया है। हम लोग पहले स्टोरीज में सोचते थे, फिर लॉजिक आया और अब हम साइंटिफिक वे में सोचते हैं, ठीक है। सारे ऐसे ही हैं भाई। तो साइंटिफिक माइंडसेट हो गया हमारा, चेंज हो गया। तो हम लोग साइंस के हिसाब से सोचने लगे कि केमिस्ट्री के हिसाब से, अगर हम केमिस्ट्री के ग्लासेस से हम देखें तो क्या हो सकता है, कौन से केमिकल बने, कौन से कंपाउंड, कौन से एलिमेंट बने, ठीक है। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो कौन सी मतलब ग्रेविटी कैसी बनी, या कोई स्पेस का वगैरह, तुम तो पता ही होगा यार। और अलग अलग चीज़ें हमने देखी गई, ठीक है, कॉस्मोलॉजी के उसमें, कि अलग अलग फील्ड्स कॉस्मोलॉजी देखी गई कि भाई कैसा है, मतलब देखी गई नहीं, देख रहे हैं हम लोग अभी भी,
ठीक है, जैसे क्वांटम ग्रेविटी हो गई और क्वांटम टनलिंग, क्वांटम इंटेंगलमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये आ जाती है ना, जैसे जैसे हमारा ह्यूमन माइंड चेंज होता है ना, जैसे जैसे हमारा माइंड चेंज होता है भाई, मतलब होता है कि हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप हुआ है, चेंज हुआ है, राइज हुआ है, वैसे वैसे कॉस्मोलॉजी ने अपना शेप चेंज किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पे बढ़ते हैं, टॉपिक नहीं सब टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, पहले हम लोग क्या करते थे ना, पहले अगर हम लोग मानते थे कि भाई अर्थ फ्लैट है, तुम्हें भी पता होगा, ये तो मानते होंगे। ठीक है, पहले तुम्हें पता है ना भाई, हाँ। तो पहले हम लोग मानते थे अर्थ फ्लैट है, फिर हम मानते थे कि अर्थ भाई बीच में है, सूरज, चांद, मार्स सब उसका धरती का चक्कर लगा रहे हैं। फिर जाके हमने सोचा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे जीनियस आए, क्या रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उन लोग जीनियस की, जिन्हें ये आइडिया लगाया कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, हमारी धरती सूरज के चक्कर काटती है। भाई सोचो, लाखों करोड़ों लोग पगले उन वो ये सोचते थे कि धरती बीच में है, और भाई एक दो जीनियस हो वो अलग ही सोचते थे भाई ऐसी क्यूरियोसिटी तुम्हें जगानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें बनना चाहिए, उन करोड़ों लोगों की तरफ मत जाओ भाई। अब भले एक दो अलग से हो जाओ पर रहो सही। ठीक है, हमेशा सोचते रहो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, हम लोग सोचते थे कि अर्थ बीच में थी, फिर हमने सोचा सन बीच में है, सन बीच में ही है, पर फिर हमने स्केल बढ़ाया, हमने सोचा भाई सोलर सिस्टम से, अरे पेट साले, हाँ। तो जब हमने सोचा कि सोलर सिस्टम तक तो नहीं बना हुआ है ना भाई, तो हमने फिर बाद में आइडिया लगाया कि सोलर सिस्टम नहीं, उसके बाहर भी दुनिया है, उसके बाहर दुनिया निकली। ठीक है, क्लस्टर, ओल्ड क्लाउड वगैरह वगैरह। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा नहीं है भाई, हमारी गैलेक्सी सेंटर में है, हाँ गैलेक्सी सेंटर में, पर गैलेक्सी भी सेंटर में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गैलेक्सीज है, विग्रो क्लस्टर और पता नहीं क्या क्या नाम है यार क्लस्टर्स के। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई कोई सेंटर नहीं है। ठीक है, हमको खुद ही नहीं पता कौन सा सेंटर है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सेंटर में हैं, तो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अगर तुम टेलीस्कोप घुमाओ अपना, ठीक है, और कहीं भी देखो, तो तुम जहाँ से देख रहे हो वो तो तुम्हारे लिए सेंटर ही हुआ ना। जैसे मैं ये कह दूँ कि धरती का सेंटर ये है, तो समझ रहे हो ना बात। तो ऐसा है ना, द मोर वी लर्न। ठीक है, तो मतलब जितना हमने सीखा है ना, उस हिसाब से हम देखते गए हैं कि जो चीज़ें हैं ना वो स्पेशल होनी कम हो गई हैं। जैसे हम सोचते थे कि धरती भाई बीच में, हम तो भाई स्पेशल है, कति एकदम भयंकर, पर ऐसा नहीं है ना। तो कम होती गई स्पेशल चीज़ें और नॉर्मलाइज होता गया मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी।